नमस्कार दोस्तों, माफी चाहता हूं, आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं, पर मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि यूपी में चुनाव का शंखनाद प्रॉपर हो जाए। जैसे कि आप जानते ही हैं, अमित शाह कल यानी शुक्रवार को यूपी में थे और उन्होंने चुनावी शंखनाद जिसे कहते हैं वो कर दिया। एक बात बहुत स्पष्ट करी कि कैराना के पलायन का मुद्दा, बाहुबलियों को चुन चुन के जमींदोज करने का मुद्दा और कानून व्यवस्था सुधारने का दावा उन्होंने अपने वक्तव्य में किया। हालांकि वो ये मुद्दे और ये बातें अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के जो टीम लीडर्स हैं उनसे कर रहे थे। वो असल में एजेंडा सेट कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आपको क्या करना है और क्या जनता के बीच जाके कहना है। सबसे पहले उन्होंने कैराना की याद दिलाई कि आज जो कैराना में पलायन कराते थे वो खुद पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। दूसरा दावा उन्होंने किया कि हर एक जिले में 2 या 3 बाहुबली होते थे जो आज दूरबीन लेके भी नहीं दिखाई देते। बताने की जरूरत नहीं है उनका इशारा कहां था। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। उसके बाद उन्होंने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा क्या कानून व्यवस्था थी, किस तरह से अराजकता का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि आज स्थिति ये है कि रात के 12 बजे भी एक लड़की यूपी में पूरे जेवर पहनकर, आभूषण पहनकर घूम सकती है। ये उन्होंने 3 बड़ी बातें थी जो कही। उसके अलावा 370 राम जन्मभूमि को लेके भी उन्होंने, अगर आप देखें तो निशाना अखिलेश पर साधा, यानी कि समाजवादी पार्टी पर साधा। उन्होंने चुटकी भी ली कि अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार में कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए अखिलेश जी, मंदिर बन रहा है और आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि उसके लिए 5,000 रुपए का चंदा दे देते। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को
गोलियों से भूनने का काम किया था, आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ये सारी बातें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जब चुनाव मैदान में उतर रही है तो उसके दो तैयारियां हैं। एक तो उन्हें लगता है कि विपक्ष के रूप में अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, इसलिए उसको निशाने पर रख रहे हैं।